हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों के लिए ये खास संदेश है। जैसा कि बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों को पता है कि LPA 432/2024 ये अभी करंट पोजीशन वाइड ऑर्डर पर आया है और ये द ज्वाइंट रजिस्ट्रार जुडिशियल लॉजमा में ये गया है। तो लास्ट डेट में 15 मई 2024 को इस केस में LPA में एक्शन लिया गया और इसका जो ही क्या है कि गर्मी के छुट्टी के बाद कोर्ट खुलती है तो उसमें जो 2 से लेकर 106 पिटिशनर हैं उनको या तो क्या करना है, उनको या तो रेस्पोंडेंट बनना है या पिटिशनर बनना है। तो जो वकालतनामा पर साइन करेंगे वो पिटिशनर बनेंगे, जो वकालतनामा पर साइन नहीं करेंगे वो रेस्पोंडेंट बनेंगे। तो जो वकालतनामा पर साइन करेंगे उनको लाभ लाभांश मिलेगा, जो नहीं वकालतनामा पर साइन करेंगे उनको लाभ लाभांश मिलने का कोई संभावना नहीं है। उसके अलावा इसमें जो सर्टिफिकेट रिगार्डिंग गुड ग्राउंड है ये सब उसमें जमा करना है। मुख्य रूप से क्या है कि CWJC 7281/2019 में जो भी आवेदक थे, पिटिशनर थे, क्या है कि उनका सीरियल वाइज वकालतनामा तैयार करना है। अर्थात अगर केस नंबर CWJC 7281 में अगर किसी का 15 सीरियल नंबर था तो वकालतनामा पर भी 15 लिखाएगा और क्या होगा कि नीचे से लेकर ऊपर की ओर जाएगा। तो इसको बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों इसको आपसे निवेदन है, खास करके 106 ये आपके लिए अति आवश्यक है कि आप वकालतनामा पर सीरियल के हिसाब से आप इस पर साइन कर दें। तो इसी कड़ी में गायघाट मुजफ्फरपुर से अरविंद जी कॉल किए 1-2 दिन पहले कि मैं दिल्ली जाने वाला हूं, आप 22 तारीख को आप आइए गायघाट में और जो भी छूटे बढ़े हैं यानी उनके यहाँ जितने भी लोग शिक्षक हैं सबको सीरियल वाइज साइन कर लेना है। तो इस चैनल के माध्यम से मेरा ये कहना है कि और भी लोक शिक्षक गायघाट मुजफ्फरपुर जो उसके आसपास हैं उनसे निवेदन है कि 10 बजे तक आप गायघाट चले आवें। क्या है कि अगर अगल बगल में जो 2 से लेकर 106 के बीच लोक शिक्षक अगर चले आते हैं तो क्या होगा कि आपस में विचार विमर्श करने का भी एक मौका मिल जाएगा और साइन करने में भी सहूलियत होगा। तो ये खास करके संदेश मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनका 100 यानी 2 सीरियल नंबर 2 से 106 तक में जिनका नाम है। रह गई बात तो जो नए लोक शिक्षक जो जुड़ना चाहते हैं उनसे भी निवेदन है कि आप अगर गायघाट आ जाते हैं परसों यानी 22 तारीख को अगर 10 बजे तक आ जाते हैं तो हो ना हो जो नए हैं उनको भी क्या करेंगे, एक नया वकालतनामा पर साइन लेकर आपका भी सीरियल वाइज तैयार करते जाएंगे। तो यही इस चैनल के माध्यम से मेरा संदेश देना है और कहना ये है कि आपका बिहार के लोक शिक्षकों आपका जो एक आशा उम्मीद है 2006 से लेकर अभी तक जो आपका आशा उम्मीद बरकरार है। तो कहना क्या है, जो ये केस है LPA 432/2024 ये अहम क्यों है? ये अहम इसलिए है चूँकि इसमें ज़मीन रजिस्ट्री का पेपर है, RTI का रिपोर्ट है और कोर्ट क्या होता है कि जब भी कोई भी आदेश पारित करती है तो सबूत के आधार पर केस पारित करती है। तो इसमें पर्याप्त सबूत है जो लोक शिक्षक को साबित करने जा रही है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया है। तो ऐसे लोक शिक्षक जो नए जुड़ेंगे वो भी खास करके जो गायघाट मुजफ्फरपुर ज़िला के आसपास हैं ये उनके लिए मेरा कहना है कि वो भी अगर चाहें तो आ जाएं। और ख़ास करके जो लोक शिक्षक हैं वो तो हैं ही, चूँकि कुछ दिन पहले मैं 2-3 दिन पहले ग्रुप में कुछ नोटरी से संबंधित वीडियो डाला हूँ और IITF से संबंधित भी उसमें डाला हूँ। चूँकि IITF जो मैंने मेन एग्ज़ाम पास किया है उसका मैंने डाला है। ये डालने का मकसद ये है कि क्या है कि अगर भारत सरकार जो ट्रेनिंग देती है
अगर ट्रेनिंग का समय आ जाए तो फिर मैं आपको सेवा नहीं दे पाऊँगा। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है, प्लस जो है नोटरी का भी जो सीरियल नंबर 5 में मेरा नाम है, अगर लाइसेंस इलेक्शन के बाद यानी 4 जून के बाद डिस्ट्रीब्यूट होने का संभावना है, अगर मिल जाती है तो फिर मैं इतना आपको समय नहीं दे पाऊँगा। तो यही मेरा आपसे कहना है कि जो भी विद्वान लोक शिक्षक हैं, मैं कह रहा हूँ थोड़ा आप भी एक दूसरे को सहयोग करते हुए, आप समय का पालन करते हुए, समय के मूल्य को समझते हुए आप इसमें योगदान दें और कम से कम वकालतनामा पर साइन करके रखें। क्योंकि क्या है, जो ही कोर्ट खुलता है तो मैं आपका उसमें नाम सबमिट कर दूंगा। तो क्या है कि उसमें अगर जो रेस्पोंडेंट जो छूट जाएंगे वो रेस्पोंडेंट ऑटोमेटिक बन जाएंगे और जो वकालतनामा पर साइन करेंगे वो पिटिशनर बन जाएंगे। तो यही मेरा कहना है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि अरविंद जी दिल्ली निकलने वाले हैं और अरविंद जी का कहना हुआ कि आप गायघाट आ जाइए। तो खास करके अशोक कुमार सिंह गायघाट, उनसे निवेदन है, गोपाल झा उनसे निवेदन है, उसके अलावा संजू तिवारी जी से निवेदन है कि आप लोग जो भी है तालमेल बैठाकर सबको बुला कर रखिए और कोई छूटे नहीं, सबों का साइन हो जाए। क्योंकि ऐसा जो नारा है जियो और जीने दो, इसको चरितार्थ करना है। तो बिहार के विद्वान लोक शिक्षक को ऐसा है कि अभी तक जो देखने को मिलता है, समझने को मिलता है कि जब भी समय आता है कुछ प्राप्त करने का, उस समय क्या होता है कि जो सहयोग मिलना चाहिए मिल नहीं पाता है। और इससे पहले जो भी इसमें केस है, चूँकि मैं आपको पता है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष भी मैं आवेदन भेज चुका हूं कि इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। चूँकि पटना हाई कोर्ट में पैरावाइज जवाब अभी तक नहीं फाइल किया गया है, तो इसमें पैरावाइज जवाब फाइल किया जाए। ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जो भी है पेंडिंग है। तो यही मेरा कहना है कि लोक शिक्षक को आप का जो सबूत है पर्याप्त सबूत है। और ये LPA क्या है कि LPA के बाद आपका केस अब आगे बढ़ने जा रहा है। इससे पहले बहुत सा बिहार में केस आया, बहुत सा गया और आपने सुना होगा, लेकिन ये ऐसा केस है कि ये अब पीछे मुड़कर देखने नहीं जा रही है। तो ऐसा है कि लोक शिक्षक आप जानते ही हैं, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अनौपचारिक अनुदेशक जो भी सक्रिय रहा, आज लगभग जॉब में सब चले गए, लेकिन जो निष्क्रिय रहे वो छूट गए। और उसके अलावा शिक्षा मित्र जब था उस समय 1500 रुपया महीना था, लेकिन क्या है कि आज कितना महीना हो गया आपको पता है। तो यही इस चैनल के माध्यम से लोक शिक्षकों से मेरा कहना है कि आप ये अवसर मिला है आपको LPA का, और आप इस अवसर को जाने नहीं दें, इस अवसर का आप लाभ उठा लें। और बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से ये भी कहना है कि देखिए, आप जो भी साइन करते हैं करेंगे, अरे आप पिछला जो भी था क्या दिए क्या नहीं दिए वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन क्या है कि आपसे निवेदन है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको, मैं समझता हूँ, निश्चित ही आपको अच्छा समाचार मिलेगा। मैं ही आपसे जानना चाहता हूँ, आप जानते होंगे कि कोर्ट हमेशा सबूत खोजती है और लोक शिक्षक का जो ज़मीन का रजिस्ट्री है, RTI का रिपोर्ट है, वो साबित कर रही है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया। देखिए, लोक शिक्षकों का, जब मैं लोक शिक्षक था ज़मीन रजिस्ट्री करवाया था तो ये तो प्रूफ हो गई। फिर बिहार सरकार क्या हुआ कि जब लोक शिक्षकों का पोस्ट जब ख़त्म हुआ तो उसको अनुभव प्रमाण पत्र दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वर्ष 2010 में कुछ लोक शिक्षक नियोजित भी कर लिए गए। तो मेरा यही ऐसा कहना है कि जब हम वैध रूप से नियुक्त नियोजित नहीं थे तो हमको अनुभव प्रमाण पत्र क्यों दिया गया। और उसके बाद भी कुछ लोक शिक्षक नियोजित कर लिए गए। जब अनुभव प्रमाण पत्र सबको मिला तो फिर कुछ लोक शिक्षक क्यों नियोजित कर लिए गए। क्योंकि जब हमने ज़मीन रजिस्ट्री कराया था, पेपर साबित कर रहा है कि 15,000 नए प्राथमिक विद्यालय बने, तो उसमें हमको डायरेक्ट समायोजन कर दिया जाना था। फिर हमको वेटेज का व्यवस्था क्यों दिया गया। फिर जब वेटेज का व्यवस्था हुआ, सर्टिफिकेट दिया गया, तो कुछ बहाल कर लिए गए, बाकी बात छूट गए। तो विडम्बना ये है कि क्या है कि बिहार के लोक शिक्षकों को क्या था, जो एक सूत्र में पिरोने वाला
अभी तक नहीं था, लेकिन अभी ये इस तरह से जा रहा है अपना केस। मैं समझता हूँ कि इस बार जो भी बाधा आएगी सभी बाधा को दूर किया जाएगा, और इसी कड़ी में ये बाधा है। आप LPA का जो स्टेटस है वो अभी पेंडिंग है, और ये करंट पोजीशन है इसका, ये वाइड ऑर्डर पर है, ये ऑर्डर पर रखा हुआ है। तो LPA में कभी भी, लॉजमा में ये मामला है, आपका कभी भी पॉजिटिव हो सकता है। तो क्या होता है कि एक अंग्रेजी में कहावत होता है कि फेलर इज़ द पिलर ऑफ द सक्सेस, अर्थात असफलता ही सफलता की गारंटी होती है। अभी तक लोक शिक्षक हम लोगों ने जो भी संघर्ष किया, हम लोगों ने सीखा, लेकिन क्या है कि अब हम लोगों ने सीखा, अब सीख के क्या हुआ कि अब परिपक्व हो गए हैं। अब हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। पहली बार CWJC 7281 ऑफ 2019 में सरकार ने जवाब फाइल किया, और उसमें बिहार सरकार के डायरेक्टर को बुलाया गया। आप सभी जानते हैं, अगर आपके केस में मेरिट नहीं होता तो डायरेक्टर को क्यों बुलाया जाता। फिर उसके बाद अभी मैं कह रहा हूं कि LPA है, LPA में पैरा बाई जवाब लेना है कि ज़मीन रजिस्ट्री जो हुआ था वो पेपर सही है या गलत है, RTI का रिपोर्ट सही है या गलत है, प्रधानमंत्री का ऑफिस का जो रिपोर्ट है सही या गलत है। तो कहा जाता है देर होता है अंधेर नहीं होता है। तो यही विद्वान लोक शिक्षकों से कहना है, और अरविंद भाई जी से कहना है, अशोक भाई जी से कहना है कि जो भी लोक शिक्षक जो छूटे हुए हैं उनसे निवेदन करना है कि आप पर जो भी राशि जो बांधा गया है, कम से कम जो राशि बांधा गया है आप ज़रूर इस पर साइन करके राशि को दे दें। दूसरा क्या है कि पटना हाई कोर्ट में बहुत से लोक शिक्षक आए, उन्होंने कहा कि सर मैं आपको मोबाइल से पैसा भेज दूंगा, अभी तक वो पैसा आया नहीं। उसके अलावा बहुत से लोक शिक्षक वादा जो भी करके गए कि सर मैं दे दूंगा, उनसे निवेदन है कि कम से कम आपका 1000 रुपया 500 रुपया अगर आप सहयोग कर देते हैं, आपका मान के चलिए जो भी है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। और ये लोक शिक्षक का मामला आप समझ रहे हैं, बिहार में बहुत से नेता आए, बहुत से गए, बहुत से वादा करने वाले आए, बहुत से गए, लेकिन इस बार ये जो केस है ये पहली बार सबूत के आधार पर लड़ा जा रहा है, आप जानते ही हैं। और ये ऐसा केस है कि इसमें सबूत है, और गीता में है कि जो हुआ अच्छा हुआ, हो रहा है अच्छा हो रहा होगा, वो भी अच्छा होगा, और मनुष्य कर्म का उत्तराधिकारी है। तो मैं जो मेरा अनुभव कहता है कि इसमें अब ज़्यादा समय नहीं लगने जा रहा है। और बिहार के जो भी लोक शिक्षक हैं, चूँकि क्या होता है आप देखते होंगे बिहार में बाढ़ आता है, कहा जाता है कभी नाव पर गाड़ी होता है, कभी गाड़ी पर नाव होता है। अभी क्या था कि बिहार के लोक शिक्षकों में आपको खोजने के लिए जाया करता था, लेकिन क्या है कि अब परिस्थिति ऐसा हो गया कि कोई चाह के भी आपको कभी मदद नहीं कर सकता है। तो अभी क्या है, जो भी केस में नाम है, कम से कम 2 से लेकर 106 लोग जो भी बच गए हैं, उनसे निवेदन है कि आप खुशी मन से आप उस पर साइन कर दें, और साइन कर दें ताकि आपका पिटिशनर के, जो ही हाई कोर्ट खुलती है आपका पिटिशनर के रूप में नाम चढ़ जाएगा। जो नहीं साइन करते हैं, क्या है कि ऑटोमेटिक क्या होगा, उनका रिस्पोंडेंट में नाम जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ ये विडम्बना है, और विशेष रूप से LPA 432/2024 इसको आप देख सकते हैं। तो जो जिनका वकालतनामा पर नाम छूटा हुआ है या जो नहीं किए हैं, उनसे निवेदन है कि आपके कारण पूरे बिहार के लोक शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। बहुत से ऐसे लोक शिक्षक हैं जो नए सिरे से जुड़ना चाहते हैं, आपके कारण वो भी लेट में हैं। फिर ये जो केस है, ये केस अभी मान के चलिए अभी पेंडिंग दिखाई दे रहा है स्टेटस में। तो आपसे ये कहना है कि आप थोड़ा समझदारी का परिचय दें। मुझे अब इसमें बहुत से हैं, क्या है कि कोई डॉक्टर साहब हैं, इसमें बहुत से लोक शिक्षक, कोई किसान हैं, बहुत से लोक शिक्षक इसमें वकील हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि मैं कम कह रहा हूँ, कम समझें आप ज़्यादा। तो गाय घाट में 22 तारीख को 10 बजे आप लोगों से निवेदन है कि अरविंद जी से या अशोक कुमार सिंह जी हैं या गोपाल झा हैं, उन लोगों से कांटेक्ट करके अगल बगल ज़िला से भी अगर कोई आना चाहें तो आप आ सकते हैं। ये खास करके मुजफ्फरपुर के आसपास के लिए कहना है। अगर जैसे जिनका घर दरभंगा है, अगर वो भी आना चाहें तो गाय घाट अरविंद जी से कांटेक्ट करके आप आ सकते हैं, या गाय घाट में जो भी है उनसे कांटेक्ट करके आप 10 बजे तक आ सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से यही मेरा कहना है, और कहना ये है कि ये स्टेटस आपका
ये सर्टिफिकेट रिगार्डिंग गुड ग्राउंड है और आपका ग्राउंड इसमें अच्छा है। उम्मीद है कि ये केस कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर रिलीफ ले लेगा। तो जिस समय शिक्षा मित्र जिनको 1500 रुपया महीना मिल रहा था, बहुत से शिक्षा मित्र नौकरी छोड़ दिए, लेकिन जो करते रह गए, जो संघर्ष करते रह गए, आज देखिए उनका क्या सैलरी हो गया। तो मेरा ये कहना है कि लोक शिक्षक आपका कम से कम जिनका 2 से 106 के बीच में नाम है CWJC 7281 ऑफ 2019 में, आपसे बार बार निवेदन है कि आप छूटे नहीं। और जो लोक शिक्षक बिहार से बाहर हैं उनसे भी निवेदन है कि कम से कम जैसे खगड़िया है कुछ लोक शिक्षक हैं, आप आके साइन कर देंगे। तो पहले मुजफ्फरपुर ज़िला में गाय घाट जो है उसको कंप्लीट कर लिया जाता है, जो आना चाहें वहाँ भी आ सकते हैं। तो यही मेरा आपसे आशा उम्मीद है कि मैं अभी जो बोल रहा हूँ, देखिए 1 अप्रैल 2024 को आदेश आया। आदेश आने के बाद फिर क्या हुआ कि 26 अप्रैल 2024 को ये केस फाइल कर दिया गया। अभी क्या है कि ये आपका LPA इतना स्पीड में चल रहा है, आप खुद स्टेटस चेक कर सकते हैं और आपको पता चलेगा। तो मेरा जहाँ तक अनुभव है, ये केस निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ रिलीफ दिला देगा। तो इससे आप छूटे नहीं। क्या था कि इससे पहले जो भी हुआ, बिहार के जो भी लोक शिक्षक जहाँ भी थे उन्होंने प्रयास किया, मैं उनके प्रयास का सराहना कर रहा हूँ, लेकिन उनका प्रयास आप हकीकत में जान लीजिए क्या था, नहीं था, क्या हुआ, नहीं था। ऐसे बिहार में लोक शिक्षक हुए कि पटना हाई कोर्ट में कई बार पिटिशनर बने, कई बार LPA में गए और इत्तेफाक क्या हुआ कि सबूत के अभाव के कारण कहिए या कोई गाइड नहीं करने के कारण कहिए, उनको फिर से लौट के CWJC में आना पड़ा। और क्या उनका मान के चलिए केस का स्थिति है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ जो अभी जो मेरा स्थिति है, मैं आपको इसलिए ग्रुप में डाल दिया हूँ कि अगर नोटरी का मुझे लाइसेंस आ जाता है तो मैं कार्य में बिजी हो जाऊँगा। अगर भारत सरकार अगर IIT-FC का अगर उसमें ट्रेनिंग में भेज देती है तो फिर आपके कार्य करने में बाधा होगा। तो अभी ये अवसर है, आप किसी तरह गर्मी के छुट्टी में जो भी लोक शिक्षक हैं उनसे निवेदन है कि आप इसमें वकालतनामा पर साइन कर दें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बड़े भाई संजू तिवारी जी, गोपाल झा, चूँकि गोपाल झा संजू तिवारी जी के ही प्रयास से आज पूरा बिहार का लोक शिक्षक समझिए जगह है। और उम्मीद है कि ये LPA में आपका, चूँकि इसमें 2 जज सुनेंगे, हो ना हो इसमें कुछ अच्छा आपको पॉजिटिव निश्चित ही आ जाएगा। चूँकि अगर केस में मेरिट नहीं होता तो मैं कभी नहीं लड़ता। आपके केस में मेरिट है, ज़मीन रजिस्ट्री का पेपर है, RTI का रिपोर्ट है, ये साबित कर रहा है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया है। कर्पूरी ठाकुर के समय में बहुत सा विद्यालय बिहार में, जो नया विद्यालय था उसको सरकारीकरण किया गया था, उसमें जो टीचर थे उन्हीं को क्या हुआ कि उसमें रखा गया। तो ये तो नियम है कि जो टीचर रहेंगे वही होंगे, लेकिन क्या था कि परिस्थिति आपके सामने है। बहुत से बिहार में नेता आए, या तो वो खुद छोड़ के चले गए, या यानी कुछ लोक शिक्षक ऐसे हुए जो मान के चलिए बातें तो बहुत अच्छा किए, लेकिन कार्य करने में थोड़ा सा उनसे चूक हो गई। चाहे कहीं के भी लोक शिक्षक हो, लेकिन आखिर चूक तो हुई 2006 से 2024। तो यही मेरा बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से कहना है कि अब बहुत हो गया। चूँकि क्या है कि एक आप कोई भी पार्टी में देखते होंगे, जब पार्टी का कार्यकर्ता जब कहीं पर भी धरना प्रदर्शन करता है तो धरना प्रदर्शन में बिहार के कोने कोने से उसमें जाते हैं उस धरना में शरीक होने के लिए। लेकिन लोक शिक्षक, ये तो आपके नौकरी की बात है। तो मेरा सभी लोक शिक्षकों से कहना है, खास करके जिनका आपने सहयोग कर दिया है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें थोड़ा और सहयोग का ज़रूरी है। 500,000 करके भी अगर आप इसमें सहयोग कर दीजिएगा तो क्या होता है कि ये मान के चलिए जो है सो एक बहुत बड़ा आपके लिए क्या है, एक रास्ता विकास का बन जाएगा। तो उम्मीद है जो भी साइन करेंगे उनसे निवेदन है कि जो सहयोग कर दिए हैं उनसे निवेदन है कि कम से कम 500 से और सहयोग कर दें। जिनके यहाँ बकाया है 500,000 जो भी, वो बकाया भी दे दें। तो यही मेरा आपसे कहना है कि मैं इसीलिए ग्रुप में वो डाला हूँ कि आज मैं जो भी लोक शिक्षा का ये कार्य करने जा रहा हूँ, ये मेरा शौक़ नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। अगर बिहार के विद्वान लोक शिक्षक अभी तक अगर अच्छा कर लिए होते तो फिर मुझे आगे बढ़ने का क्या ज़रूरी था। तो यही मेरा कहना है
कि गाय घाट के नज़दीक में जो भी लोक शिक्षक होंगे, गाय घाट कम से कम 10 बजे तक आप 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आप आ जाएंगे। और चूँकि क्या है कि ये जो कारवां जो जा रहा है, ये समझिए ये अंतिम कारवां जा रहा है, और इस कारवां में जो भी जुड़ेगा मैं समझता हूँ उनका ज़रूर भला होगा। तो मैं इसलिए ग्रुप में भेजा, चूँकि अभी रंजीत जी बोले सर ग्रुप में जो आप भेजे हैं उसका क्या अर्थ है। मैं लोक शिक्षकों को ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ ये आपके लिए, हम सब के लिए कार्य करने जा रहा हूँ। चूँकि आपको पता है कि मेरा लक्ष्य है, मैं एक वकील हूँ, मेरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मेरा मेंबरशिप है, और रियली आई वांट टू, my vision is that really I want to practice in Supreme Court, and I may speak before Supreme Court of India, and I want to spend my time such circumstances where only English is spoken. So really I want to pray to the all Lok Shiक्षक of Bihar, because my intention is only that, because you are really a aggrieved person, and in past you have been aggrieved by the government and you harassed by the government. So my only intention is that to cooperate the Lok Shiक्षक. My intention is not to earn money a lot of. So really my intention is I want to cooperate the all Lok Shiक्षक. Even the Lok Shiक्षक who has cooperated in past, there is no matter. He did not cooperate me. This is no matter. Matter is that Lok Shiक्षक is Lok Shiक्षक. So really my intention is after some time, surely automatically, because I have done IIFTC examination and I have to go to in training, otherwise I may got the certificate practice certificate of notary. So रियली आई वांट टू कॉपरेट एंड रियली द ऑल लोक शिक्षक। मैं बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना चाहता हूँ, ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काम होता है, चैलेंज होता है। बिहार में बहुत से लोक शिक्षक आए, दावा किए मैं ये करूँगा वो करूँगा, बाघ मार दूँगा, हिरन मार दूँगा, तीनों त्रिलोक को, आकाश पताल को बांध दूँगा। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट वो फीसदी साबित हुए। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो कम से कम 100 अगर इसको आगे बढ़ा देता हूँ तो फिर बहुत से ऐसे लोक शिक्षक हैं जिनका नाम जुड़ना है, किसी तरह अगर इनको अगर मैं संगठित कर देता हूँ तो इनका निश्चित ही भला हो जाएगा। और LPA आप जान लीजिए ये निश्चित ही आपका भला करने जा रही है क्योंकि इसका गुड ग्राउंड से। तो मैं जो भी लोक शिक्षक हैं उनसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझे गर्जू नहीं समझें। आपको मैं 2000 समझिए तकरीबन से 10 से आपके यहाँ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, आपको खुशामद कर रहा हूँ। आपने कभी मेरा वैल्यू नहीं दिया। हमारे एक मित्र है महदी नगर में, विजय पासवान जी, जब मैं एक बार जा रहा था तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया मेराज लोक शिक्षक के लिए कुछ करिए। आज विजय जी का ऐसा स्थिति है जो मिलते हैं तो हम ही से लड़ने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसी वक्त कह देते। आपसे क्या कहा जाता है? आप हाई कोर्ट में लड़ने आते हैं, कोई 500 से मदद करता है, कोई 200 से मदद करता है, कैसे काम चलेगा? कम से कम जो सफिशिएंट अमाउंट आपसे कहा गया है कम से कम उतना भी से तो मदद कर दें। तो यही मेरा बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि इस बार आप गर्जू नहीं समझेंगे। आप देखिए बिहार इस चैनल पे मैं बहुत सा वीडियो डालता हूँ, नोटरी का वीडियो डाल रहा हूँ, जिनको भी मुझसे बेनिफिट हो रहा है उनका थैंक्स आता है, रिप्लाई। लेकिन क्या होता है अगर लोक शिक्षकों का रिप्लाई आता है तो उसमें गाली आता है, उसमें क्या होता है घमंड उसमें दिखता है, अभिमान दिखता है। अगर लोक शिक्षक अगर आज रोड पर है तो अभिमान के कारण है। इतना लोक शिक्षकों में अभिमान, इतना उसमें घमंड भरा हुआ है लोक शिक्षकों में, मैं क्या कहूँ। तो मुझे भी तकलीफ़ होती है जब आपका थैंक्स नहीं होता है, जब आपका धन्यवाद नहीं होता है। तो यही मेरा कहना है बिहार के लोक शिक्षकों से। मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ कि गाय घाट में 22 तारीख को, आज 20 तारीख है, परसों 22 तारीख है, जो भी लोक शिक्षक अगल बगल के हों, नए जुड़ेंगे वो भी या पुराने हैं वो भी, आप आ जाइए और हम लोग एक साथ बैठ दुख सुख बांटेंगे। और क्या होगा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, होई है वहीं जो राम रची राखा। तो अब जो है लोक शिक्षा का मैं समझता हूं कि ये LPA है, इनका दुख दूर होने के कगार पर है। मुझे लगता है कि LPA में ही आपका कल्याण हो जाए और
चूँकि मैं पेशा से एक वकील हूँ, वकील को पता होता है पहले कि किसको जेल होगा किसको बेल होगा। तो मुझे लगता है कि लोक शिक्षक का इस बार कल्याण होने जा रहा है। तो बिहार के जो भी लोक शिक्षक हैं, खास करके अगर दरभंगा के भी जो लोक शिक्षक हैं, अगर गायघाट आना चाहें तो आ जाएं, नहीं तो फिर अगर मैं सुपौल से लौट के आऊँगा जब भी, तो फिर मैं आपको समय दूंगा। तो मैं कह रहा हूँ कम समझिएगा ज़्यादा। और विशेष रूप से मैं क्या कहूँ, ये चैनल आपको देखने के लिए धन्यवाद।